तो फाइनली दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों लगभग 27 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। अब देखिए आप ही बताओ, इतने सारे बच्चों ने जो ये एग्ज़ाम छोड़ा है तो इससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिससे ये तय हो जाएगा कि आपका इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे आपकी आंसर की को लेकर कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इस बार बढ़ सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि भाई जितनी ज़्यादा आपकी शिफ्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थे स्टार्टिंग में, उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी जो आपके टोटल फॉर्म्स फिल हुए थे दोस्तों वो 57 लाख थे, है ना। अब हुआ क्या है ना कि एग्ज़ाम के बाद में लगभग 27 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने परीक्षा छोड़ दी है, जो कि अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। उसके बाद भी बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर को लेकर कि आपने इंग्लिश में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि आप सेफ रहें, और जीके को लेकर, क्योंकि बेसिकली जो कट ऑफ डिपेंड करेगी वो तो आपके सेशन टॉपर ही करेगी। और कुछ मैं आपको एवरेज स्कोर भी बच्चों के दिखाऊंगा जो कि जो है रियल में बच्चे तैयारी करने वाले थे तो उनका जो मॉक टेस्ट था उनमें क्या स्कोर आता था और एग्ज़ाम देने के बाद में उनका क्या स्कोर रहा था। और यकीन मानिएगा आपके बिल्कुल होश उड़ जाएंगे, ऐसा डाटा मैं आपको दूंगा। जहां तक अभी आप कन्फ्यूज़न में है ना कि सर मैंने इतने क्वेश्चन किए, क्या मैं सेफ हूँ नहीं हूँ, बिल्कुल डाउट क्लियर दोस्तों आपका हो जाएगा। बस शर्त ये रहेगी फ्री माइंड होकर बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए, जो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अटेंडेंस की बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एक डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान के चलो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, कोई भी आपकी वैकेंसी आई। अब मान के चलो जब आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई थी ना, तो इसमें जो पोस्ट थी वो कितनी थी दोस्तों, लगभग 9500 की समथिंग आपकी पोस्ट आती है। दोस्तों 9500 ये जो पोस्ट है ना अपने आप में काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ को उठा के देखो तो उससे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इस बार आई हुई थी। अब देखिए होता क्या है कि एसएससी एमटीएस में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्स्ट्रा किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। ओनली 10th पास इसकी क्या होती है दोस्तों, क्वालिफिकेशन होती है। अब जो एमटीएस की पोस्ट है उसमें तो आपका कोई हाइट क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया भी नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होता है, जो फॉर्म फिल है वो ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ जो है जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या देखा गया, जो आपकी ये 9583 पोस्ट थी ना, इसके लिए 57 लाख स्टूडेंट ने क्या करा दोस्तों, फॉर्म फिल कर दिया। अब जब ये आंकड़ा दोस्तों स्टार्टिंग में लिखड़ के आया तो स्टूडेंट बहुत घबरा रहे थे कि सर जो इस बार का कंपटीशन लेवल है वो तो काफ़ी हाई है ना। और ये बात है भी, स्टार्टिंग में तो भाई हाई था। अब होता क्या है, अब आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आप ये देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही जो अटेंडेंस है वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों आपकी अटेंडेंस लगभग जहाँ उम्मीद थी कि 35 से लगभग 37 लाख तो रहेगी रहेगी, क्योंकि 20 लाख के समथिंग में स्टूडेंट हमेशा एमटीएस के एग्ज़ाम में क्या होता है जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट ही होता है। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा उम्मीद से 5-7 लाख दोस्तों डाउन ही गया है, और 30 लाख भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर कुछ मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि 27 से 28 लाख कैंडिडेट्स ने ही यहाँ पर पेपर दिया है। तो अपने आप में चौंकाने वाली बात तो है ही, क्योंकि 57 लाख फॉर्म थे और देखा जाए तो 50% से भी कम दोस्तों यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रही है। तो भाई कट ऑफ पर तो फ़र्क पड़ना है। अब देखिए जो कट ऑफ के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, यानी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब बेसिकली उन फैक्टर्स को आप अपने आप से भी जो है जो अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी वैकेंसी का। अगर दोस्तों आपकी वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम चली जाती है। अगर हम वहीं पर बात करें प्रीवियस ईयर की, तो देखिए प्रीवियस ईयर में जो आपकी वैकेंसी थी दोस्तों वो थी कम, है ना। अब जब कम थी तो जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा रही थी। अब इस बार क्या है ना, वैकेंसी अच्छी है दोस्तों पिछली बार से, तो ये वक्त की बात है कि भाई कट ऑफ पिछली बार से कम रहेगी।
दूसरी चीज़ क्या है, एग्ज़ाम लेवल, है ना। एग्ज़ाम लेवल दोस्तों इस बार का पिछली बार से थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है, 2-4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट की तरफ है, तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि पिछली बार से क्या रहेगी, डाउन रहेगी। तीसरा दोस्तों अटेंडेंस है, बच्चों ने बहुत पे एग्ज़ाम ने छोड़ दिया, बहुत कम अटेंडेंस यहाँ पर रही है प्रीवियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछली बार क्या था, वैकेंसीज बहुत कम थी और इस बार से अटेंडेंस पिछली बार ज़्यादा थी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों जो ये क्लियर करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है इस बार डाउन रहेगी। अब देखिए आपकी जो कट ऑफ बनती है ना, उसके कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपके जो रो मार्क्स है ना, आप जो अपने मार्क्स देखते हैं आंसर की में, वो क्या होता है, रो मार्क्स। प्लस में क्या होता है, मान के चलो अगर आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, एरर आएगा, तो वो ऐड हो जाता है। प्लस में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, तब जाके दोस्तों आपकी कट ऑफ बनती है ना। कट ऑफ है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर आपकी जो इस बार टोटल शिफ्ट रही है कितनी है दोस्तों, 66 शिफ्ट है टोटल, है ना। अब जो ये 66 आपकी शिफ्ट है ना, इसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए रहे होंगे। कोई शिफ्ट दोस्तों इजी रही होगी, कोई मॉडरेट रही होगी, कोई डिफ़िकल्ट रही होगी, फिर कोई डिफ़िकल्ट रही होगी, फिर इजी रही होगी। इस तरीके से यहाँ पर सारी जो 66 शिफ्ट है ना, सबके एग्ज़ाम लेवल अलग होंगे। और जब दोस्तों एग्ज़ाम लेवल अलग होंगे ना, तो बच्चों का जो अटैम्प्ट बनेगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। जाहिर सी बात है, किसी शिफ्ट का जो एवरेज निकल के आएगा 32 आ जाएगा, किसी का 35 आएगा, किसी का 30 आएगा, किसी का 25 भी आएगा, और दोस्तों किसी का 40 भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से होता क्या है ना, अब जो ये स्टूडेंट है, मान के चलो जिस भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, एवरेज 40 क्वेश्चन आ गया, तो 40 क्वेश्चन में और 25 में तो भाई बहुत फ़र्क है, लगभग 15 क्वेश्चन का फ़र्क आएगा। तो ये इनको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएंगे। 30 सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो 45 मार्क्स तक यहाँ पर होते हैं ना। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब होगा क्या, अब आप कहोगे कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई आपके 25 से मैक्सिमम इतने तो नंबर पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शिफ्ट बहुत सारी है। अब आप कोई सी भी अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठा के देख लो। जैसे मैं प्रीवियस ईयर की बात कर लूँ, तो एक आंकड़ा मैं दूँ तो लगभग दोस्तों 130 मार्क्स है ना। ये क्या है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। जितनी भी आपके स्टेट्स हैं, जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, सभी इसी के इर्द गिर्द रही थी, 2-4 प्लस या माइनस में रही थी, है ना। तो इस बार का जो आंकड़ा क्या कहता है, उसको हम क्लियर करेंगे। अब देखिए आंसर की को लेकर बात करें तो दोस्तों आंसर की आपको जहाँ तक है 26 नवंबर के आसपास तक देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम के लगभग दोस्तों 14 से 15 दिन के बाद में आपकी वैसे आंसर की रिलीज होती है, ये जो है मैक्सिमम समय होता है ना। तो इस बार जो है जहाँ तक है आपका जो है वो मुझे लगता है कि 26 नवंबर के आसपास तक आप अपनी आंसर की दोस्तों देख पाएंगे, और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि मेरे एक्चुअल में कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं ना। अब देखिए बात करते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। अब देखो सेशन 1, ठीक है, और सेशन 2, ये 2 सेशन है आपके। ये क्या है दोस्तों, ओनली क्वालिफाई है, और इससे क्या बनेगी, आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, सेशन 2 हो जाता है। लेकिन दोस्तों सेशन 1 भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका सेशन 2 का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो सेशन 2 में और सेशन यहाँ पर 1 में बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है ना। क्योंकि यहाँ पर सेशन 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सेशन 1 में आपका मैथ है, रीजनिंग है, और दोस्तों सेशन 2 में क्या है, आपका इंग्लिश है और आपका जीके है। जो कट ऑफ बनेगी वो तो इससे बनेगी। तो यहीं पर बच्चों को डाउट है। देखिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में ना ज़्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये हमारे सेशन 2 का जो आप अगर क्लियर करना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जीके तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप कितना ही पढ़ लेना, आप इसके भरोसे तो एग्ज़ाम में जा नहीं सकते, है ना। तो बचता क्या है, इंग्लिश बचता है। अगर आप इंग्लिश में 20 प्लस अटैम्प्ट कराए हैं या फिर 20 प्लस आपके सही बन रहे हैं ना, तो भाई आप बेस्ट करके आए हैं इंग्लिश के अंदर। अब रियलिटी में आपको बताऊं ना जीके की, तो भाई साहब 12-14 क्वेश्चन तक ही स्टूडेंट पहुंच पा रहे हैं, और यही रियलिटी है। पीछे तो आप चाहे अपना जो है पूरे बता लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12-15 क्वेश्चन ही दोस्तों बच्चे अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अब अटैम्प्ट इतना रहा है तो सही कितना रहा होगा, वो तो भाई आंसर की आने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा, है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर को लेकर,
तो जो भी साथी जनरल कैटेगरी में आता है और जिसके यहाँ पर 36 क्वेश्चन के आसपास सही बन रहे हैं, अटैम्प्ट बन रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अब 36 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं आप अटैम्प्ट ही कितना करके नहीं, काट पीट के जो स्टूडेंट 40 क्वेश्चन कर रहा होगा ना तब जाके कहीं वो 35-36 पर आएगा। अब देखिए ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 33 से 35 क्वेश्चन कर रहा है वो सेफ रहेगा, और SC ST में जो भी 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास हैं वो सब यहाँ पर दोस्तों सेफ रहेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आएगा। बाकी दोस्तों गुड न्यूज़ आपके लिए है, यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है ITBP के अंदर, है ना। ITBP टेली कम्युनिकेशन, क्या दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और SI के पदों पर है। और दोस्तों टोटल इसमें जो पोस्ट है आपकी 526 पोस्ट है ITBP टेली कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट, जो कि एक न्यू वैकेंसी है। और तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ITBP में तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और सरकारी रिजल्ट से जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं। 526 पोस्ट इसमें रहेंगी, ITBP टेली कम्युनिकेशन न्यू वैकेंसी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।